हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th का ये लेक्चर 2 है। पहले लेक्चर में हम लोगों ने समझा फिज़िक्स किसे कहते हैं और एक टेंटेटिव डिफिनीशन हम लोगों ने लिखा फिज़िक्स के लिए। और हमने कहा कि भाई फिज़िक्स वो ब्रांच है नेचुरल साइंस की जिसमें हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ते हैं। अब फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं ये हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया है। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को रिप्रेजेंट करने वाली फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ पे अब हम चर्चा करेंगे। तो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को हम लोगों ने डिफ़ाइन किया फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के स्टडी के लिए, और जब डिफ़ाइन किया तो हमें पता चला कि कुछ तो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में चर्चा किया कि इनर्शिया की प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस इज़ अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कोई अगर बॉडी है जो लाइट एमिट करती है तो उसकी ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होती है, वो उसकी एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। तो 7 फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ को क्वांटिफाई किया गया विद द हेल्प ऑफ 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ में 7 तो फंडामेंटल हैं, 7 हैं ये। अभी हम लोग उसकी लिस्टिंग करेंगे वो कौन से 7 हैं। और इनके अलावा और भी बहुत सी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जो कॉम्प्लेक्स फेनोमेनाज को एक्सप्लेन करती हैं, कॉम्प्लेक्स प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करती हैं। उनको हमने कहा डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़, जैसा कि नाम से पता चल रहा है डिराइव्ड मतलब कहीं से डिराइव किया गया है। तो ये डिराइव्ड जो हैं ये इन्हीं फंडामेंटल जो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं इन्हीं से इनको डिराइव किया गया है। तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ को समझने से पहले इन 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ को समझना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये कौन से 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, इनकी लिस्टिंग करेंगे हम। तो हम देखते हैं नंबर 1, मास। मास इज़ ए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, और बगल में हम इसकी एसआई यूनिट लिख सकते हैं, जिस यूनिट में हम इसको मेज़र करते हैं ब्रैकेट में लिख लेते हैं केजी, किलोग्राम इज़ एसआई यूनिट फॉर मास। सेकेंड इज़ टाइम, सेकेंड में हम मेज़र करते हैं, एस स्मॉल एस से इसको डिनोट करते हैं। नंबर 3 लेंथ, मीटर में मेज़र करते हैं इसको हम। नंबर 4 अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको हम मोल से मेज़र करते हैं। मोल इज़ द एसआई यूनिट फॉर मेजरिंग अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। आप ध्यान से देखते चलें, हर क्वांटिटी यहाँ बहुत फंडामेंटल क्वांटिटी है, वेरी बेसिक क्वांटिटी, वेरी बेसिक प्रॉपर्टी दे आर रिप्रेजेंटिंग। फिफ्थ टेम्परेचर, इसको हम थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर कहते हैं, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, एसआई यूनिट इसकी है केल्विन। सिक्स्थ इज इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, कैपिटल ए से लिखते हैं इसको, या एएमपी भी लिख देते हैं। सेवेंथ एंड लास्ट इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसकी एसआई यूनिट है कैंडेला, कैपिटल सी और स्मॉल डी सिंबल से इसको डिनोट करते हैं। अब आप देखें, थोड़ी चर्चा करेंगे हम इन सभी फंडामेंटल जो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ पे। अब देखिए मास क्या है, एक बहुत ही फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, और ये किस प्रॉपर्टी को डिनोट करती है, इनर्शिया, द वेरी फंडामेंटल प्रॉपर्टी दैट इज कॉल्ड एज इनर्शिया। अब देखिए इनर्शिया
एक फंडामेंटल, ये आपको समझना यहाँ इस डिस्कशन में यही है कि ये क्यों फंडामेंटल है। फंडामेंटल का मतलब वेरी बेसिक, जो बिल्कुल जहाँ से बात शुरू होती है, जो आधार है। तो प्रॉपर्टीज़ तो बहुत सारी हैं मैटर की, मगर ये 7 फंडामेंटल, ये 7 ही फंडामेंटल क्यों हैं? क्योंकि देखिए इनर्शिया की प्रॉपर्टी जिसको मास रिप्रेजेंट करता है, ये बहुत फंडामेंटल प्रॉपर्टी। आप देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट छोटा हो बड़ा हो, उसकी ये टेंडेंसी होती है जैसे ही है वैसे ही बने रहना चाहता है, ये एक उसकी प्रॉपर्टी है। ये बहुत बेसिक प्रॉपर्टी है, इसलिए इसे मास फंडामेंटल है। टाइम क्यों फंडामेंटल प्रॉपर्टी है और फंडामेंटल क्वांटिटी है? क्योंकि कोई भी चेंज जो हम नेचर में ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप देखिए कि यदि टाइम को हम नेग्लेक्ट कर दें, टाइम को एक प्रॉपर्टी की तरह न लें हम, तो क्या कोई चेंज हम ऑब्जर्व कर सकते हैं? क्योंकि कोई भी चेंज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ही हम ऑब्जर्व करते हैं। तो यहाँ समय का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण है। दिस इज़ वेरी फंडामेंटल टू द स्टडी ऑफ एनी फेनोमेना, इसलिए ये एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। लेंथ देखिए, लेंथ कैसे फंडामेंटल है? शेप और साइज़ किसी भी ऑब्जेक्ट का एक बहुत फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है। कैसा दिखता है वो, उसका फिजिकल अपीयरेंस कैसा है, ये उसकी बहुत फंडामेंटल फिजिकल प्रॉपर्टी है। तो लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, ये जो डायमेंशंस हैं इसको हम मीटर में मेज़र करते हैं, इसलिए लेंथ भी एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। सिमिलरली अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मतलब किसी भी सब्सटेंस की मात्रा, कोई भी वस्तु है तो वो किस मात्रा में है, क्योंकि अगर मात्रा बढ़ जाए या घट जाए तो उसकी पूरी प्रॉपर्टी ही बदल जाती है और हमें प्रॉपर्टीज़ को पढ़ना है। जैसे अगर आप हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल को पढ़ते हैं H2O, तो उसकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल अलग होंगी। और अगर आप 1 लीटर पानी या 1 बाल्टी में पानी भर दें तो बल्क में उसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल दूसरी प्रॉपर्टी होती है। बल्क में आप उसकी सॉल्युबिलिटी पढ़ेंगे कि 1 लीटर पानी में कितना नमक घुल सकता है, लेकिन एक H2O मॉलिक्यूल है तो उसमें कितना नमक घुल सकता है, ये प्रॉपर्टी आप नहीं पढ़ेंगे। वहाँ बिल्कुल डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ आप पढ़ेंगे, जैसे उस मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट क्या है। तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एक बहुत फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जो हमारी स्टडी को एक दिशा देती है। दैट्स वाई दिस इज़ फंडामेंटल। Thermodynamic temperature, as I told you earlier in the previous discussion lecture, कि डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस इज अगेन अ वेरी फंडामेंटल प्रॉपर्टी। आप जहाँ भी बैठे हैं वहाँ 2 चीज़ों को छू के देखिए, एक कोई लकड़ी का ऑब्जेक्ट हो, एक कोई प्लास्टिक का ऑब्जेक्ट हो, एक कोई मेटालिक ऑब्जेक्ट हो, आप छू के देखेंगे तो उसी सराउंडिंग में उन तीनों की हॉटनेस और कोल्डनेस आपको डिफरेंट फील होगी। सो अगेन दिस इज़ अ वेरी फंडामेंटल प्रॉपर्टी जो हर कोई ऑब्जर्व कर सकता है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक करंट। यस, इलेक्ट्रिक करंट इज ऑल्सो अ वेरी फंडामेंटल प्रॉपर्टी। देखा जाए तो चार्ज के फ्लो को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, लेकिन चार्ज को हम फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं कहते हैं। इसके कई कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि चार्ज के बारे में बाद में पता चला, फंडामेंटली पहले हमें करंट के बारे में पता चला। पहले चार्ज का फ्लो हमने ऑब्जर्व किया, थंडरिंग होती है, आसमान से बिजली चमकती है, तो चार्ज का फ्लो होता है। पहले चार्ज के फ्लो को ऑब्जर्व किया गया और अगर इस वजह से करंट को, फ्लो ऑफ चार्ज को ज़्यादा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी माना गया, इसलिए ये भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। लास्ट वन इज़ ल्यूमिनस इंटेंसिटी। यू सी, जितनी भी बॉडीज़ हैं जिनका हम स्टडी करेंगे, या तो वो लुमिनस होंगी या तो वो नॉन लुमिनस होंगी। मीन्स द ऑब्जेक्ट्स विच एमिट लाइट ऑफ देमसेल्व्स आर कॉल्ड एज लुमिनस बॉडीज़, लाइक स्टार्स, है ना, सन इज़ ऑल्सो ए स्टार। तो ऐसी बॉडीज़ की एक बहुत ख़ास प्रॉपर्टी है कि वो किस इंटेंसिटी से लाइट एमिट कर रहा है। इंटेंसिटी यहाँ एक इम्पॉर्टेंट टर्म है और इसको हम आगे पढ़ेंगे फर्दर डिस्कशन में जब हम एनर्जी पढ़ेंगे। इंटेंसिटी को हम कहते हैं एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में यूनिट एरिया से कोई बॉडी कितनी एनर्जी एमिट करता है, ये उस बॉडी की इंटेंसिटी होती है। तो ये एक ल्यूमिनस बॉडी के लिए फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। तो ये 7 फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ते हैं और इन 7 फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ और इनको डिनोट करने वाली ये 7 क्वांटिटीज़ से अब हम फर्दर जो भी अगली फिजिकल क्वांटिटी पढ़ेंगे वो इन्हीं 7 से डिराइव्ड होंगी।
एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के लिए। जैसे हम कहते हैं डिराइव्ड का अगर हम एग्जाम्पल दें वेलोसिटी या स्पीड, तो वेलोसिटी क्या यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। अब आप देखिए मीटर दिस इज वन ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटी, लेंथ को डिनोट करता है, सेकेंड ये टाइम को डिनोट करता है। तो आप देखिए दो फंडामेंटल फिजिकल प्रॉपर्टीज क्वांटिटीज से मिलके ये एक नई फिजिकल क्वांटिटी डिराइव हो रही है, इसलिए ये डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी की कैटेगरी में आएगा। इस तरह से आप कोई भी दूसरा और देखिए, आप जैसे आप एनर्जी की यूनिट, एनर्जी की डेफिनेशन क्या होती है, वर्क पर यूनिट टाइम। इसको अभी हम डिटेल में पढ़, सॉरी एनर्जी इज वर्क, सॉरी वर्क इज इट्स यूनिट इज व्हाट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। इस पे आगे हम पढ़ेंगे, अभी चूंकि इन चीज़ों पे अभी हमने चर्चा नहीं की है, आगे की वीडियोस में आपको ये मिलेगा। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है। फोर्स खुद ही एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है जो मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, और डिस्प्लेसमेंट को हम अगेन डेल्टा एक्स लिखते हैं। तो मास देखिए केजी में मेज़र होगा, फंडामेंटल है। एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, मीटर और सेकेंड अगेन फंडामेंटल है, और डिस्प्लेसमेंट भी मीटर में, ये भी फंडामेंटल है। तो आप देखेंगे कोई भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कई सारी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज से मिलके ही डिराइव होता है। तो यहाँ पर हम लोग इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग फंडामेंटल और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को इकट्ठा लेके क्लासीफाई करेंगे स्केलर एंड वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज़ में।